गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे एसएसटी की नोटबुक ओपन कर लेंगे क्योंकि आज हम लोग नोटबुक में चैप्टर जो 10 है जो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 10 का लॉन्ग आंसर करेंगे। ओके, इससे पहले मैंने शॉर्ट आंसर कराया था और कल वाले क्लास में मैंने ऑब्जेक्टिव कराया था, दो है ना। एक था टिक द करेक्ट ऑप्शन, दूसरा था ट्रू फॉल्स। और आपको याद करने का समय भी मिल गया होगा। शॉर्ट आंसर बहुत इजी था, फिर भी जिन बच्चों को नहीं याद हो पाई थी तो उन बच्चों को कल के लिए समय मिल गया था 2 दिन। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बच्चों ने याद किया होगा और याद करके सुनाया भी होगा। ओके, तो आज हम लोग लॉन्ग आंसर लिखेंगे जो कि 2 ही है, बहुत ईजी है। ओके, चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लें। नोटबुक ओपन करने के बाद आपको तो मालूम है लिखने का तरीका कि आपको कैसे लिखना होता है। आपको कैसे लिखना होता है कि नोटबुक ओपन कीजिए और ओपन करने के बाद आपको पता चलता है ना कि अगर जिस पेज में, जैसे कि जो बच्चे ने आंसर क्वेश्चन लिखा है शॉर्ट है ना, और जिनके पास बुक नहीं थी वो बच्चों ने एक्टिविटीज़ बनाई थी चैप्टर 10 का, तो अब एक्टिविटीज़ या जो भी आंसर लिखा है आपने शॉर्ट आंसर, उसी पेज में 3 से ज़्यादा लाइन बच रहा है तो वो बच्चे उसी पेज का इस्तेमाल करेंगे, और जिनके नोटबुक में 3 या उससे कम लाइन बच रहा है वो न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? हाफ पेज वाले बच्चे कैसे लिखेंगे कि पहले तो वो लाइन खींच लेंगे जो भी चीज़ लिखा हुआ है, उसके बाद नीचे में, और उसके बाद एक लाइन में डेट चैप्टर रिमेंबर, दूसरे लाइन में हेडिंग और तीसरे लाइन से लिखना शुरू। ओके, और न्यू पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, डेट चैप्टर रिमेंबर को सबसे ऊपर नोटबुक में, और सब जो फर्स्ट लाइन होता है पहला लाइन उसमें है ना हेडिंग लिखेंगे और सेकंड लाइन से लिखना शुरू करेंगे। क्लियर मेरी बातें? चलिए सभी बच्चे लिखना शुरू कर दें और नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में नोट कीजिएगा। आपकी राइटिंग प्रॉपर वे में होनी चाहिए। प्रॉपर वे समझते हैं ना कि आपका जो लेटर है, मतलब जो भी वर्ड आप लिख रहे हैं है ना, हम जो भी वर्ड लिखते हैं स्मॉल या कैपिटल लेटर स्टार्ट करते हैं या लिखते हैं, तो जो भी हम लिख रहे हैं तो वो जो 4 लाइन की कॉपी हम इस्तेमाल करते हैं तो वो 4 लाइन के हिसाब से सही सही होना चाहिए। कौन सा अक्षर किस लाइन को टच करेगा, किस लाइन पे रहेगा, ये प्रॉपर वे हुआ है ना, ये लिखने का सही तरीका है। तो इस तरीके से लिखिएगा तो आपकी राइटिंग खुद ब खुद सुंदर लगेगी। ओके, तो ऐसा कोशिश कीजिए और बार बार इरेज ना किया करें। उससे क्या होता है ना, आप जो वर्ड लिख रहे हैं आप कोशिश करें कि मेरा पहली बार में ही सही हो। बार बार इरेज करने से एक तो पेज गंदा हो जाता है, दूसरा पेज पतला होगा तो फट भी जाएगा है ना, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि अच्छे से एक ही बार में लिखें। और दूसरी बात ये मैं बोल दूँ कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो प्रेजेंट रहा करें, और जो बच्चे है ना जिनके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो वो बच्चे अपनी बुक परचेस करवा लें, क्योंकि हमारे लिए क्लासेस भी इम्पॉर्टेंट है और हमारे लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, बुक्स भी इम्पॉर्टेंट है। मैंने बताया ना बिना किताबों की हमारी पढ़ाई असंभव है। उसी तरीके से अगर हमारे पास किताब रहेगा और हम क्लासेस नहीं करेंगे, दैट मीन्स कि हम टीचर से नहीं सीखेंगे, तो फिर वो किताब को एक्चुअल हम समझ नहीं पाएंगे ना। देखिए आप सभी इंसान समझता है, पढ़ के आप समझिएगा, लेकिन एक्चुअल चैप्टर क्या कह रहा है, उसके मीनिंग्स क्या होने चाहिए, उसके आंसर क्वेश्चन क्या होने चाहिए। आप एक्टिविटीज़ बना सकते हैं खुद से और बनाना भी चाहिए, बट आंसर क्वेश्चन सुटेबल नहीं आएगा आपको, है ना, क्योंकि आप छोटे बच्चे और आप लर्निंग कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्लासेस भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, सभी बच्चे इन सारी चीज़ों पे ध्यान देंगे। चलिए हम लिखना शुरू करते हैं। पहले तो हम रिमेंबर लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर ई, और क्या है आंसर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 और 3 लाइन्स। बोला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 और 3 लाइन्स। ओके, मतलब इन प्रश्नों का उत्तर हमें 1 या 2 सेंटेंस में, 1 या 2 लाइन में हमें देना है। सॉरी 2 या 3, 2 और 3 है ना, 2 और 3 लाइन में। तो हमारा क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन बोला है राइट द नेम्स of the places of worship of different religions in 2 or 3 languages. 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 2 or
religions. Okay, क्वेश्चन क्या कह रहा था? राइट द नेम्स ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स. देखिए रिलीजन्स मैंने एस लिखा है और फुल स्टॉप थोड़ा साइड में है, ध्यान से. ओके, इस तरीके से लिखिएगा. तो क्वेश्चन कह रहा है मतलब कि हमें डिफरेंट रिलीजन्स, अलग अलग धर्मों के पूजा करने के स्थान, पूजा प्रार्थना करने की जगहों का नाम लिखना है. तो आपने चैप्टर में यही पढ़ा है. चैप्टर हमको क्या करना था? चैप्टर में क्या सीखना था? प्लेसेस ऑफ वर्शिप, पूजा स्थल यानी कि पूजा करने का जगह, प्रार्थना करने का जगह. तो सभी धर्म के लोग हैं, अलग अलग धर्म है, तो जाहिर है उनका तौर तरीका भी अलग होगा, इसीलिए उनका धार्मिक स्थल भी अलग अलग है. तो आइए हम आंसर लिखते हैं. क्या होगा? द नेम्स of the places of worship, places of worship of different religions are temples, 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 MOSQUES, mosques, CHURCHES, churches, and GURDWARAS, गुरुद्वारास, है ना. तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि हमें अलग अलग धर्मों के पूजा प्रार्थना करने के स्थानों का नाम लिखें. तो हमारा आंसर क्या है? द नेम्स ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स. आपने नोटिस किया होगा सारा वर्ड क्वेश्चन का है, राइट छोड़ के द से स्टार्ट है और रिलीजन्स तक है. ओके, द नेम्स ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स आर टेम्पल्स, मॉस्क, चर्चेज एंड गुरुद्वारास. अलग अलग धर्मों के पूजा प्रार्थना करने की जगह है जो कि है टेम्पल्स, मंदिरों, मॉस्क, मस्जिदों, चर्चेज, है ना, चर्चों, मतलब चर्च को चर्च ही बोलते हैं, एंड गुरुद्वारास, गुरुद्वारा को भी गुरुद्वारा ही बोलते हैं. ओके, तो ये सभी अलग अलग धर्म के, है ना, क्या है? पूजा प्रार्थना करने की जगह. टेम्पल में कौन लोग जाते हैं अपना पूजा प्रार्थना करने? तो हिंदू धर्म के लोग. ओके, मॉस्क में कौन लोग जाते हैं? तो मुस्लिम धर्म के लोग. चर्च में कौन लोग जाते हैं? तो क्रिश्चियन जाते हैं, जिनको ईसाई बोलते हैं, ईसाई धर्म के लोग. एंड गुरुद्वाराज में कौन लोग जाते हैं अपनी पूजा प्रार्थना करने? तो सिख लोग जाते हैं, सिख को सिख ही बोलते हैं. ओके, दैट मीन्स कि पंजाबी ये लोग जाते हैं, है ना. इस तरीके से हमारा क्वेश्चन 1 था जो कि कंप्लीट हो गया. और आपने देखा कि क्वेश्चन 1 ही हमारे बोर्ड पे अटा है. तो मैं एक बार फिर से समझा दूँ, तब इसे वाइप करके नेक्स्ट यानी कि लास्ट क्वेश्चन नंबर ई का लिखूंगी. तो क्वेश्चन क्या है? राइट द नेम्स ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स. तो आंसर है द नेम्स ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स आर टेम्पल्स, मॉस्क, चर्चेस एंड गुरुद्वारास. कंप्लीट हो गया. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, इसे मैं वाइप कर रही हूँ. आप इसी तरीके से लिखिए, एक पेज में नहीं आता है, नेक्स्ट पेज का इस्तेमाल कीजिए. अब हमारा सेकंड क्वेश्चन बोला है व्हाट डू ऑल रिलीजन्स टीच अस. क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डू ऑल रिलीजन्स टीच अस. सभी धर्म क्या सिखाते हैं, हम लोगों को क्या सिखाते हैं. हम लोग अलग अलग धर्मों के लोग हैं, तो सभी धर्म हमें क्या सिखाते हैं, मतलब सभी अलग अलग धर्म के लोग, मतलब अलग अलग धर्म की जो धार्मिक ग्रंथ होती है, किताबें होती है, वो हमें क्या बताती है, क्या कहने को कहती है. तो आंसर देखते हैं वो क्या है. ऑल रिलीजन्स teach us we should always be honest
स्पीक द ट्रूथ। क्या है आंसर? आंसर क्या है? मतलब क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डू ऑल रिलीजन्स टीच अस, सभी धर्म हम लोगों को क्या सिखाती है? तो ऑल रिलीजन्स टीच अस वी शुड ऑलवेज बी ऑनेस्ट एंड स्पीक द ट्रूथ। सभी रिलीजन यानी कि सभी धर्म हमें हमेशा ईमानदार रहने को और सच बोलना सिखाती है ना। क्या सिखाती है? कि हमेशा हम ईमानदार रहें, दैट मीन्स कि हम सबके साथ सत्यवादी रहें, सच्चाई पे चलें और सच बोलें। जाहिर है हम जब सच बोलेंगे तो हम सच्चाई पे चलेंगे, सच्चाई के रास्तों पे चलेंगे। दैट मीन्स कि हम सच बोलेंगे तो हम सामने वाले से भी उम्मीद करेंगे कि वो सच बोले और सामने वाले को भी सच्चाई सिखाएंगे कि कभी भी झूठ ना बोलना चाहिए, सभी के लिए ईमानदार होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, है ना। हमें अगर हम ईमानदार होंगे, सच बोलेंगे तो हम लोगों के साथ हमारा जो व्यवहार है बहुत ही पोलाइटली होगा, नर्म होगा और बहुत ही अच्छा रहेगा, है ना। तो सभी धर्म हमें यही सिखाती हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट डू ऑल रिलीजन्स टीच अस। तो आंसर हो गया ऑल रिलीजन्स टीच अस वी शुड ऑलवेज बी ऑनेस्ट एंड स्पीक द ट्रूथ। सभी धर्म हमें ईमानदार रहना सिखाती है और सच बोलना सिखाती है, यही सिखाती है ना। तो हमारा ये दो ही क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर ई में था, यानी कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 2 और 3 लाइंस। ये लॉन्ग आंसर है, इसे आप याद कर लीजिएगा सभी बच्चे। और मैं इसे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाऊंगी, लेकिन बुक वाले बच्चे को मैं होमवर्क दूंगी कि आप ये होमवर्क कंप्लीट कर लें, ओके। तो जिनके पास बुक नहीं है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि बुक रहना बहुत ज़रूरी है। तो आप कोशिश कीजिएगा हॉट्स क्वेश्चन बनाने की, क्रिएटिव स्किल्स, लाइव स्किल्स, ओके। तो हॉट्स क्वेश्चन में क्या है? बुक वाले बच्चे पेज नंबर 59 ओपन करेंगे और पेज नंबर 59 में ध्यान देंगे, ओके। क्या है? तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है राइट दी नेम्स ऑफ रिलीजन्स टू विच दिस होली बुक्स बिलोंग्स। ये जो क्वेश्चन है ना हॉट्स क्वेश्चन, इसको आपको बनाना है। बोल रहा है कि राइट दी नेम्स ऑफ द रिलीजन्स, मतलब इसमें धर्मों का नाम लिखना है जिस धर्म के ये धार्मिक ग्रंथ है, ओके, होली बुक्स है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ? द बाइबिल। तो बाइबिल किस धर्म का बुक है? होली बुक है। तो जिस धर्म का है आप उस धर्म का नाम लिख दीजिएगा, उस रिलीजन का नाम लिख दीजिएगा। सेकंड है द कुरान। कुरान कौन से धर्म के लोगों का होली बुक है? तो उसका नाम लिख दीजिएगा धर्म का। गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म के होली बुक का नाम है? तो उस धर्म का नाम लिख दीजिएगा। द गीता, दैट मीन्स की भगवत गीता, गीता भी बोलते हैं, भगवत गीता भी बोलते हैं, उसका पूरा नाम भगवत गीता। तो ये कौन से धर्म का होली बुक है? यानी कि धार्मिक ग्रंथ है। तो आपको धर्म का नाम यानी कि रिलीजन का नाम बुक के नीचे लिख देना है, ओके। क्लियर मेरी बातें? यहाँ पे आप देखिए क्रिएटिव स्किल्स है। क्रिएटिव स्किल्स में क्या करना है वो देखना है। कलर द प्लेस वेयर यू गो टू वर्शिप। बोला कलर द प्लेस वेयर यू गो टू वर्शिप, है ना। मतलब उन जगह को आपको कलर करना है जहाँ आप पूजा प्रार्थना करने जाते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे 4 पिक्चर दिया हुआ है, 4 प्लेसेस है ना। कौन कौन है? टेम्पल है, मॉस्क है, उसके बाद चर्च है एंड गुरुद्वारा है। बट हमें कहाँ का करना है? हमें जहाँ हम पूजा प्रार्थना करने जाते हैं बस उस जगह को कलर प्लेस बोला है, ना कि प्लेसेस। मतलब सिर्फ उस जगह का हमें कलर करना है जहाँ हम जाते हैं। मतलब हम जिस धर्म से बिलोंग करते हैं, जाहिर है उसी धर्म के पूजा प्रार्थना स्थल की जगह पे जाएंगे। तो चारों में से कोई एक, आप अगर टेम्पल में जाते हैं तो टेम्पल कलर कर दीजिएगा, मस्जिदों में जाते हैं, मॉस्क में जाते हैं तो मॉस्क कलर कीजिएगा, गुरुद्वारा चर्च है उसके बाद चर्च में जाते हैं तो चर्च कीजिएगा, एंड लास्ट है गुरुद्वारा। अगर आप गुरुद्वारा में जाते हैं तो गुरुद्वारा कलर कर दीजिएगा, ओके। तो चारों में से कोई एक कलर कीजिएगा। क्लियर मेरी बातें? अब है नेक्स्ट लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स बोला है क्वेश्चन, यहाँ देखना है क्वेश्चन। देखिए सब मतलब रिलीजन से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पे है डू यू आइडेंटिफाई दिस सेक्रेट सिम्बल्स। मतलब बोला है क्या आप है ना सेक्रेट सिम्बल्स, यानी कि सेक्रेट मीन्स धार्मिक, धार्मिक संकेत, धार्मिक जो सिम्बल्स है मतलब संकेत हैं धर्म से जुड़े हुए, है ना, क्या कहते हैं पूजनीय है जिसको हम पूजते हैं, तो वो आप क्या पता लगा सकते हैं? राइट देयर रिस्पेक्टिव रिलीजन्स इन दी बॉक्सेस गिवन बिलो। तो ये जो धर्म के हिसाब से जो सेक्रेट सिंबल है, धार्मिक संकेत दिया हुआ है, तो उस संकेत के नीचे जो जिस धर्म से बिलोंग करता है, इनके जो जिस धर्म का संकेत है उस धर्म का नाम यहाँ पे लिखना है। तो आप ये साइन देखकर बता सकते हैं, ये सिंबल देख के बता सकते हैं ये किस धर्म का है। तो इसको है ना ये प्लस नहीं होता है, ये सूली है, दैट मीन्स कि ये क्या है
सूली है। और मतलब जो क्रिश्चियन धर्म के लोग हैं उनका मतलब उनके जो गॉड है, उनका मानना है कि उनके जो गॉड है मतलब जो ईसा मसीह हैं उनको सूली पे लटका दिया गया था, ऐसे ही लटका दिया गया था। और ये जो ऐसे जो प्लस की तरीके से ऐसा निशान है, एक तरफ राइट हैंड दूसरी तरफ लेफ्ट हैंड को ऐसे करके उस पर काटी ठोक दिया गया था, तो सूली पे लटका दिया गया था। तो ये किस धर्म का हो गया, आप समझ ही गए, ये क्रिश्चियन धर्म का हो गया। अब ये ओम लिखा हुआ है तो ये कौन से धर्म का हो गया, तो आप सभी बच्चे जानते भी होंगे, और जो ओम बोलते हैं वो भी जानते होंगे कि किस धर्म से रिलेटेड है, तो इस धर्म का नाम लिख दीजिएगा। सेकंड है, ये किस धर्म का है, तो ये सिख लोगों का है, सिख धर्म का संकेत है, तो ये कर दीजिएगा। ये चांद और तारा किस धर्म से बिलोंग करता है, तो उस धर्म का यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा, ओके, यानी कि मुस्लिम धर्म। तो आपको पता चल गया। तो बुक वाले बच्चे हॉट क्वेश्चन, क्रिएटिव स्किल्स और लाइफ स्किल्स बनाएंगे। हॉट क्वेश्चन में भी धर्म का नाम लिखना है और लाइफ स्किल्स में भी धर्म का नाम लिखना है। क्लियर हो गया। मतलब हॉट क्वेश्चन में क्या था, होली बुक दिया हुआ था और होली बुक जिस धर्म का है उस धर्म का नाम लिख देंगे। और यहाँ पे नीचे लाइफ स्किल्स में क्या दिया हुआ है कि सेक्रेट सिंबल से, यानी कि धार्मिक संकेत है, और धार्मिक संकेत मतलब वो संकेत से भी हम पता लगाएंगे कि ये किस धर्म से लोग बिलोंग करते हैं ना। तो ये जो धार्मिक संकेत है वो संकेत दिया हुआ है, आप उस संकेत के अकॉर्डिंग क्या कीजिएगा, धर्म का नाम लिख दीजिएगा। और जो क्रिएटिव स्किल्स है, क्रिएटिव स्किल्स में क्या करना था कि हम जिस जगह पे, यानी कि मेरा जो पूजा प्रार्थना करने का स्थल है, हम उस स्थल को क्या करेंगे, कलर कर देंगे, बस उसी एक जगह को। सभी 4 जगह दिया हुआ है, चारों जगह को नहीं, जिस जगह पे हम पूजा प्रार्थना करने जाते हैं, दैट मीन्स कि हम जिस धर्म से बिलोंग करते हैं उस धर्म के पूजा स्थल के जगहों को हमें क्या करना, पूजा स्थल को कलर कर देना। क्लियर हो गई। तो बुक वाले बच्चे ये क्वेश्चन बनाएंगे, अब जिनके पास बुक नहीं है वो तो नहीं बना पाएंगे, इसलिए मैं कहती हूँ कि आपके पास बुक रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइफ स्किल्स, क्रिएटिव स्किल्स, लाइफ स्किल्स बुक में ही बन सकता है, ओके। तो बुक बहुत ज़रूरी है, इसलिए एक बार फिर से मैं बोल दूँ, जिनके पास बुक अवेलेबल नहीं है वो अपनी बुक परचेज करवा लें, ओके। अब मैं अपनी क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, और जब क्लास स्टॉप होता है उस समय मैं क्या देती हूँ, एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है, क्या है, कीपिंग योर एरिया क्लीन। हम अपने आसपास के क्षेत्र को, अपने विलेजेस को, अपने सिटीज़ को कैसे साफ रख सकते हैं, कौन से स्टेप उठा के, वो है। तो आज का है डू नॉट डिस्ट्रॉय एनी पब्लिक प्रॉपर्टी। हालांकि ये बात मैं बता चुकी हूँ पहले भी, फिर से मैं ये रिपीट कर दूँ। डू नॉट डिस्ट्रॉय एनी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ मतलब हमें पब्लिक प्रॉपर्टीज़ यानी कि अपने आसपास की जगहों को, दैट मीन्स कि पब्लिक प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको समझाया है क्या होता है, जिस पे सभी का हक हो, उस जगह के सभी लोगों का, उस एरिया के सभी लोगों का, उस शहर, उस गांव के सभी लोगों का हक हो, है ना। तो सभी का हक, बराबर हक बनता है। तो हमें उन चीज़ों पे क्या करना है, डिस्ट्रॉय नहीं करना, उन चीज़ों को नष्ट नहीं करना, बर्बाद नहीं करना, बल्कि उनका केयर करना है। जैसे हम खुद का करते हैं, अपने घर का करते हैं, अपने घर की चीज़ों का करते हैं, उसी तरीके से हमें पब्लिक प्रॉपर्टीज़ का भी ख्याल रखना है, ओके। तो सभी बच्चे क्या फॉलो करेंगे, डू नॉट डिस्ट्रॉय एनी पब्लिक प्रॉपर्टीज़। और होमवर्क है, रिमेंबर क्वेश्चन नंबर ई ऑफ चैप्टर 10 का क्वेश्चन नंबर ई याद करना है। जिनको शॉर्ट आंसर नहीं याद है वो फिर से याद कर लेंगे, और जिनके पास बुक है वो बुक में पेज नंबर 59 बना लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।